नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। नीतीश कुमार ने दिया अपना मास्टर शो, खेल गए वो नया खेल जिससे 2000 चुनाव की दिशा ही बदल गई। बिहार में जातीय जनगणना के नतीजे सामने आए हैं जो बीजेपी की ओबीसी वाली रणनीति की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। ये धज्जियां कैसे उड़ेंगी मैं आपको आगे बताऊंगी, पर उससे पहले नतीजे क्या हैं, आंकड़े क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जनजाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1%, अनारक्षित 15%। बिहार के जातिगत जनगणना के नतीजे जैसे ही सामने आए वैसे ही मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बहुत ही बढ़िया फैसला है। अगर चुनाव में हमारी सरकार जीतेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम भी जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% है। केंद्र सरकार में 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत की जातिगत आंकड़ा जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। 2015 में लालू यादव ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। उस समय उनका बहुत मजाक उड़ा था। लोगों ने कहा था कि आप हवाइया महल ना बनाएं। बिहार में जातीय जनगणना के फैसले आने के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशें, कानूनी अड़चंगों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिया के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नाज़िर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अब आप कहेंगे कि इससे भाजपा कैसे परेशान होगी, तो कई साल पहले काशीराम ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब यही नारा विपक्ष भी दे रहा है। इससे ओबीसी को, जो आरक्षण बिल में महिला आरक्षण में ओबीसी को हटा दिया गया था, इससे भाजपा को उनका हक देना पड़ेगा। यही बात बार बार राहुल गांधी अपने भाषण में दोहरा रहे हैं कि ओबीसी में आरक्षण में महिला को आरक्षण सीट दिया जाना चाहिए। इससे भाजपा को उनको भी उनका हक देना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि 2024 में भाजपा सरकार क्या करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार हमेशा धार्मिक मुद्दे ही उठाती रही है। अब ये धार्मिक मुद्दे जातिगत मुद्दों पे कैसे प्रभाव डालते हैं, ये देखना है। इन सब विषयों में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।